फ्रेंड्स, ये बुक 1, बुक 2 और CBSE ने क्लास 12 का सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है जो कि इंग्लिश में है। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है सैम्पल पेपर क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। और ये है सेक्शन बी। सेक्शन सी जो 2 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं, हम उसको रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ ये क्वेश्चंस है, MCQs नहीं। अगर MCQs चाहिए तो कमेंट में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14, मालदीव में लोकतंत्र की स्थापना किस प्रकार हुई थी, उसको चरणबद्ध ढंग से समझाइए। जो मालदीव है उसमें लोकतंत्र की कैसे स्थापना की गई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 2 मार्क्स में तो बेसिकली छोटा सा आंसर होगा इसका, वो लिख दीजिए। अगर आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए। सहयोग मूलक सुरक्षा में परंपरागत अवधारणा के इसके 2 जो मुख्य रूप है उसका वर्णन कीजिए। जो सहयोग मूलक सुरक्षा है उसमें परंपरागत कौन कौन सी अवधारणा है, उसके 2 मुख्य रूप लिखने हैं। फिर मंडल आयोग को क्यों नियुक्त किया गया था और इन कारणों का वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं। वैसे ये मिड टर्म में आता नहीं, सेकंड टर्म का क्वेश्चन है। एक दल का प्रभुत्व तथा एक दलीय प्रणाली में क्या अंतर है। निर्धनता, जो वैश्विक निर्धनता गरीबी होती है, बेसिक सी बात वो है कि जब जैसे कि इंडिया में देख लो, इंडिया से बाहर बहुत सारे बाहर की कंपनीज आ गई, तो क्या होता है कि जो रोज़गार लोगों को मिलनी चाहिए उनको मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से ये होता है कि वहाँ पे पूरी गरीबी आ जाती है, ना लोगों को खाने के लिए होता है, ना रोज़गार होता है। तो उसको हम वैश्विक निर्धनता भी कहते हैं। अब आते हैं सेक्शन सी पे, जो 4 मार्कर क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर 14। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत द्वारा जो अफ्रो एशियाई एकता जो हुई थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या भूमिका निभाई थी, उसको कैसे एक किया था, उसके बारे में है। उसमें से जैसे बांडुंग सम्मेलन हुआ था, अफ्रो एशियाई एकता, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मिड टर्म में आने वाले नहीं है पर सैम्पल पेपर में दिया हुआ था इसलिए हमने नोट किया है। भारत के विभिन्न हिस्सों में आने वाली जो क्षेत्रीय मांग होती है, जैसे कि विविधता में एकता, वो हो गई धर्म के आधार पर, भाषा एकता, समानता, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो ये भी वैसे तो ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं चैप्टर से जो कि मिड टर्म में आ नहीं रहा, फिर भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जो भारत में विभिन्न हिस्सों से आने वाली क्षेत्रीय मांगे होती है, जो डिमांड्स होती है कंट्री के अदर पार्ट्स का, तो विभिन्नता में एकता के सिद्धांत को सिद्ध करती है। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अगर सहमत है तो इसके पक्ष में तर्क दीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट। पूर्व साम्यवादी के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए गए, लेकिन भारत के साथ जो रूस के संबंध है वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसके उपयुक्त जो तर्क है, तर्क सहित अपने कथनों को कारण सहित व्याख्या कीजिए कि क्या क्या रीज़न्स है जिसके वजह से इनका बॉन्ड जो है इतना मजबूत है। उसके और पार्ट में भी क्वेश्चन है बी। सोवियत संघ की किन्हीं 2 सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताएं, मतलब इसके 2 सकारात्मक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बताने और 2 नेगेटिव। वैश्वीकरण के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए या विश्लेषण कीजिए। इसका बी पार्ट, कल्याणकारी राज्य के स्थान अब बाजार ले रहे हैं, तो इसके परिवर्तन के क्या क्या कारण हैं, उन कारणों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, 1977 में हुए जो लोकसभा के 4 परिणाम हैं, उन परिणामों का विश्लेषण कीजिए। आगे के और चैप्टर और इसके क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट में बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।